नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल मैंने व्हाट्सएप पे एक कहानी पढ़ी, जिसको पढ़ने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरा मन बहुत बेचैन था। वो कहानी सीनियर सिटीजन्स के ऊपर थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उन्हीं के ऊपर फिर से एक वीडियो बनाऊं। तो चलिए हाजिर हूं मैं अपने इस वीडियो के साथ। मैं सभी सीनियर सिटीजन्स को प्रणाम करती हूं, उनका नमन करती हूं और दिल से उनको शुक्रिया करती हूं मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो रिटायर हो गए, अब उनसे क्या बात करना है, या उनके पास क्या बैठना है, अब तो वो रिटायर हो गए। अरे यार, रिटायर हो गए तो क्या ऐसा हो गया? 60 साल की उम्र में अगर कोई रिटायर होता है तो देखिए, अगर कायदे से, तो उनके एक नए जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद एक इंसान बचपन में पढ़ाई लिखाई में समय बिताता है, फिर 22 से 25 के बीच में उसको जॉब मिल जाती है, वो जॉब करता है, उसके साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी करता है। अगर साथ में माता पिता हैं तो उनका भी ध्यान रखता है, बीवी बच्चों का भी ध्यान रखता है। सब कुछ करने के बाद जो थोड़ा सा समय अपने लिए बचता है, उसका उपयोग वह अपने लिए करता है। तो आप लोग ये कैसे कह सकते हो कि अरे वो रिटायर हो गया तो वो तो बेकार हो गया, अब उसके पास कुछ करने को ही नहीं है? अभी तो उसके जिंदगी की शुरुआत हुई है और आप ओल्ड नहीं हुए हैं, आप ओल्ड होके गोल्ड हो गए हैं। जैसे खरा सोना होता है ना, उस तरह से निखर गए हैं आप। और आप हमेशा अपने आप को इसी तरह से सोचिए। ये कभी भी मत सोचिए अरे मैं तो अब रिटायर हो गया, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, मेरे पास तो अब कोई काम ही नहीं है। अब तो सही समय आया है, आपको जिंदगी जीने का अवसर मिला है। आप ये सोचिए, अभी तक आपने पूरी जिंदगी औरों के लिए जिया, कभी अपने पेरेंट्स के लिए, कभी अपने बच्चे के लिए, और कभी दोस्तों के साथ भी थोड़ा बहुत समय बिता लिया, ठीक है ना? पर अब तो समय आया है यार, अब अपने पे कंसंट्रेट करो, अपनी सारी हॉबीज को पूरा करो। अगर घूमने का शौक है, घूमने जाओ। अच्छा खाना खाने का शौक है तो अपनी हेल्थ को देखते हुए वो खाओ। म्यूजिक का शौक है तो उसको पूरा करो। जो भी आपकी अधूरी इच्छा रह गई है, सब कुछ पूरा करिए। और अगर ईश्वर ने आपको आपके पति और पत्नी का साथ बरकरार रखा है, तो अब आप एक दूसरे के लिए जीना शुरू करिए। अभी तक तो इतनी जिम्मेदारियां थी कि आपको अपने साथ एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं मिला, है ना? अब वो समय आया है जब आप एक दूसरे को उठ के गुड मॉर्निंग बोलें, आई लव यू बोलें, और ना भी बोलें तो एहसास कराएं उसको अपनी आंखों से, अपनी भावनाओं से, कि आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। एक मैं सजेशन देना चाहूंगी कि कभी भी आप अपने सारे पैसे अनाप शनाप ना खर्च करें और कभी भी अपना आशियाना ना छोड़ें। ठीक है, आप बच्चों के पास जाएं, 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने का समय उनके साथ बिताएं। उसके बाद आप वापस आइए अपने आशियाने पे, क्योंकि आपकी जड़ें उससे जुड़ी हुई हैं। बच्चों के पास समय नहीं होता है, आप खुद समझ सकते हैं। कभी आप भी जॉब में थे, बिल्कुल वही कंडीशन उनकी है। और आजकल तो प्राइवेट जॉब में आप देखते ही हैं कि कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है बच्चों का। सुबह से लेकर रात तक वो काम करते हैं। फिर आपके पास साथ बैठकर समय बिताना या आपसे बहुत देर तक गॉसिप करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ उनके परिवार की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है ना। उनके बच्चे हैं, उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है, उनकी पढ़ाई भी करना है, उनकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करना है, उसके साथ साथ आप लोगों की भी देखरेख करनी है।
कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि हम अपने पेरेंट्स की देखरेख ना करें, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इतने सेल्फिश होते हैं जिनको अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। तो अभी भी सावधान हो जाइए, अपना घर कभी मत छोड़िए, अपने जीते जी। आपका बच्चा, बेटा, बहू, बेटी कोई भी हो, कितना भी कहे कि ये घर मेरे नाम कर दीजिए और मैं आपकी सेवा करूंगा या करूंगी, ये भूल से भी मत करिएगा। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और कब किसका दिमाग बदल जाए इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। मान लीजिए अचानक आपकी तबीयत खराब होती है, आपने सारे पैसे, बैंक अकाउंट खाली कर दिया, सब पैसे अपने नाती पोते, बेटा बेटी सबके नाम कर दिया। अब आपके ट्रीटमेंट की बारी आ रही है। बेटा अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि पापा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी इतनी जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते हैं। बेटी कहेगी देखिए पापा मैं तो ससुराल में रहती हूँ, अब मैं उनके लोगों के हिसाब से ही तो करूंगी। हाँ, एक कंडीशन ये हो सकती है, अगर आपकी बेटी वर्किंग है तब उसे पूरी फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से पैसे खर्च कर सकती है। वो चाहे आपके ऊपर करे, चाहे अपने ससुराल वालों पे करे, चाहे अपने ऊपर करे, फिर वो टोटली फ्री होती है अपने डिसीजन लेने के लिए। पर अगर मान लीजिए आपकी बेटी अनएम्प्लॉयड है, तो वो तो खुद ही किसी पे डिपेंडेंट है, तो वो कैसे डिसीजन ले सकती है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले उसे अपने पति की रजामंदी लेनी होगी, फिर अपने ससुराल वालों की रजामंदी लेनी होगी, उसके बाद ही वो कुछ फर्दर स्टेप ले सकती है। तो ये सब मौका ही क्यों आए, आपने जिंदगी भर की बचत के बाद जो पैसे इकट्ठे किए हैं उसको बैंक में रखिए और हिफाजत से रखिए। थोड़ा बहुत जरूर आप इन्वेस्टमेंट इस तरह से कर दीजिए कि लॉन्ग रन में वो आपको मिलेगा, पर जब आप 60 प्लस हो जाते हैं तो आपकी मेडिकल नीड भी थोड़ी सी बढ़ने लगती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? थोड़ी थोड़ी बीमारियां हर किसी को हो जाती हैं, दवाओं का खर्च होता है, टेस्ट का खर्च होता है, तो ये सब भी उसके साथ जुड़ता जाता है। तो अपने पैसों को बिल्कुल सेफ रखें, जिससे अपने सारे ये काम आप पूरे कर सकते हो। बच्चों से कभी पैसे लेने की नौबत ना आए। हाँ, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आप अपने बच्चों को गिफ्ट दे दें, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर एक बार फिर से मैं कहूँगी, अब से भी सावधान हो जाइए। मैंने जब वो वीडियो देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल गया। मैं बताऊंगी नहीं और बता के आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहूंगी, पर ये हिदायत जरूर दूंगी कि अपना पैसा और अपना घर हमेशा अपने पास सुरक्षित रहिए जब तक कि आप इस दुनिया में हैं। भरोसा करिए सब पे, प्यार करिए सबसे, लेकिन अंधविश्वास मत करिए। अंधविश्वास कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे तो मैं भी बोलना चाहूँ तो इस टॉपिक पे बहुत बोल सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि ऐसी चीजें बोलूं जो आपके काम की हो। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल रूटीन कर लीजिए। अभी तक था आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, आप वॉक के लिए नहीं जा पाते थे, आपके खाने पीने का टाइम नहीं फिक्स हो पाता था और आप फ्रूट्स नहीं ले पाते थे। सारी चीजें होती हैं, वो मैं इससे एग्री करती हूँ, क्योंकि समय का अभाव होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, वो ये सब करने के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, पर ज्यादातर लोग नहीं निकाल पाते। कोई बात नहीं, रात गई और बात गई, जो वक्त बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। पर आज से आप सब लोग मुझसे ये वादा करेंगे कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल रूटीन करेंगे। सुबह उठेंगे, कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट का वॉक करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे और उसके बाद आप कुछ भी स्प्राउट जरूर लेंगे। देखिए, सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का स्प्राउट। एक एज बढ़ने के बाद सारे स्प्राउट्स को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं,
पर मूंग इतना लाइट होता है कि उसका इतना सा स्प्राउट बनाइए और खा लीजिए। इंतजार मत करिए कि आपकी वाइफ बना के देगी तभी आप खाएंगे। आप खुद बनाइए, अपने भी खाइए और उनको भी खिलाइए, क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके अलावा 24 घंटे में एक फ्रूट जरूर खाइए। ये मैं नहीं कहूंगी कि आप एप्पल खाइए कि बनाना खाइए कि क्या खाइए, जो भी सीजनल फ्रूट हो और इजीली अवेलेबल हो वो खाइए। खाने में सैलेड जरूर खाइए। खाना शुरू करने से पहले एक प्लेट भर के सैलेड खाइए, उसके बाद खाना खाइए। 1 रोटी खाना है, 2 रोटी खाना है या इतने चावल खाने, जो भी मर्जी हो आपकी खाइए, पर उसके साथ ग्रीन वेजिटेबल भी जरूर खाइए और 1 कटोरी योगर्ट भी जरूर लीजिए। आपका दिन का खाना फर्स्ट क्लास और कंप्लीट हो गया। अब आइए रात के खाने की बारी। तो रात को आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी खाना खा लें। अगर संभव हो तो 7 बजे तक खाना खा लें। उसके बाद आराम से टीवी देखें, एक हल्की फुल्की वॉक भी कर लें, उससे खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। पर खाना खाने के आधे घंटे बाद वॉक करिए। और उसके बाद अगर आप सोने जाते हैं और आपको भूख लगती है तो कभी भी खाली पेट नहीं सोने की जरूरत है। आप 1 कप दूध, अगर आपको ठंडा सूट करता है ठंडा, गुनगुना सूट करता है गुनगुना, ले लीजिए। अगर आपको दूध नहीं सूट करता है, नो प्रॉब्लम, आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए या एक कोई फ्रूट खा लीजिए और आराम से सो जाइए। कोशिश करिए कि 10 बजे तक आप बिस्तर पे चले जाएं। जब भी नींद आए आप सो जाइए तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। सोने से पहले कोशिश करिए टीवी मत देखिए, क्योंकि कभी कभी कोई सीरियल या कोई बहुत अच्छी मूवी देखते देखते वो चीजें आपके दिमाग में बस जाती हैं। तो जब आप सोने जाते हैं तो वो चीज आपके थॉट प्रोसेस में चलने लगती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। लेडीज के साथ ऐसा बहुत होता है, जेंट्स का तो मुझे नहीं पता है। तो कोशिश करिए कि सोने से पहले कुछ ऐसी चीजें करिए, जैसे थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मंत्र जाप कर लीजिए या हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या जो भी आपको पसंद हो, या कुछ अच्छे फिल्मी गाने सुन लीजिए जो बहुत ही सूदिंग और बहुत कूलिंग होते हैं, जिनको सुनने के बाद आपका ब्रेन भी रिलैक्स करने लगता है, और आराम से सो जाइए। एक बार फिर से वीडियो खत्म करने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि अपना घर और अपना पूरा पैसा कभी भी किसी के नाम मत करें। वो आपकी धरोहर है या आपकी जीवन रेखा है। जो बचा हुआ समय है उसी के सहारे आपको स्पेंड करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसको आप अपने पास सुरक्षित रखिए, तो आपकी इज्जत भी रहेगी सब में। अगर आप बिल्कुल खोखले हो जाएंगे ना तो ये दुनिया बहुत खराब है। वो आपको पूछेगी भी नहीं, यहां तक कि आपकी तरफ पलट के देखेगी भी नहीं। कहेगी अरे वो तो साला कंगाल है, मैं क्या उससे बात करूं या क्या उसके पास बैठूं। ये नौबत मत आने दीजिए। सारी जमा पूंजी आपकी है, आपको अपने हिसाब से उसको खर्च करना है। तो प्लीज ध्यान रखिए और मेरी बातों को चिंतन करिए, मनन करिए, और अगर आपको सचमुच मेरी बातें ठीक ठाक लगती हैं तो इस पे अमल भी करिए। तो चलिए मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।